राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। मेरे चैनल कैच विद सुमन में आप सबका स्वागत है। पटियाला की रहने वाली शिखा शर्मा पटियाला में जन्म लिया, वहीं पे पली बढ़ी। घर में माहौल था कृष्ण भक्ति का, ठाकुर जी की भक्ति का। उनके घर पे एक कैसेट थी, फिल्म की कैसेट उन दिनों में होती थी, तो मीरा फिल्म की कैसेट थी। बचपन से ही वो मीरा की फिल्म देखती थी, तो मीरा की फिल्म देखकर उन्हें लगता था कि वो भी मीरा की तरह ही कृष्ण से प्यार करती है, ठाकुर से प्यार करती है, ठाकुर से प्रेम करती है। शिखा बड़ी होती रही और इस बात को और विश्वासित करती रही। उनके मन में ये बात घर कर गई कि वो कृष्ण से ही प्रेम करती है, कृष्ण से ही शादी करेंगी, कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। एक समय आया जब उनका शादी का समय था, उनके लिए एक रिश्ता आया तो शिखा ने सिर्फ इसलिए हाँ कर दी रिश्ते के लिए क्योंकि उस लड़के का नाम कृष्ण था। शिखा को लगा कि मैं इससे शादी करके मिसेस कृष्ण हो जाऊंगी। उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद अपना नाम लिखने लगी, शिखा कृष्णा शर्मा। शादी के बाद एक बेटी हुई, प्यारी सी बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा रखा गया। प्यारी सी बेटी, शिखा, कृष्णा और वृंदा, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार। कृष्ण के अनन्य भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते थे। 21 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन ये बांके बिहारी के दर्शन करने गए पूरा परिवार। वृंदावन में इनके रिलेटिव रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि फिर कब आओगे, तो शिखा ने ऐसे ही जवाब दे दिया कि मैं 21 नवंबर को आऊँगी, हमारी शादी की सालगिरह है। तो 21 नवंबर 2010 को वो दर्शन करने आए बांके बिहारी के, शिखा, उनके पति और उनकी बेटी वृंदा। तो हुआ यूँ कि बांके बिहारी के दर्शन करने आए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ अक्सर भीड़ रहती है, भगवान से मिलने सब आते हैं। तो उन सब ने सुनिश्चित किया कि भगवान के दर्शन करने के बाद हम सब जहाँ जूते निकाले हैं वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के, भक्ति करने के, पूजा करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई थोड़ी देर बात करता है भगवान से, कोई ज़्यादा देर बात करता है, कोई कई देर तक खड़ा रहता है, बस उन्हें देखता रहता है। तो शिखा जो है पिछले दरवाजे से मंदिर में घुस गई और शिखा को लगा कि इतनी भीड़ में भी उनके लिए कोई रास्ता बनाता जा रहा है। तो जब वो आगे गई तो एक गुलाबी रंग की साड़ी वाली, जिस पर पीले फूल थे, बहुत ही सुंदर आँखों वाली, बहुत ही सुंदर, तो वो शिखा को कहती है कि आ गई तुम। और शिखा ये देखकर हैरान रह गई कि ये हैं कौन, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं, कौन है ये। तो शिखा ने हाथों के इशारे से पूछा कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। तो उन्होंने शिखा को जो है माखन और मिश्री का भोग दिया। और शिखा का कहना है कि जैसे ही उसने माखन मिश्री का भोग लिया, माखन मिश्री का भोग ग्रहण किया, तभी उसकी बॉडी में अचानक से चमक आ गई, स्तब्ध रह गई शिखा। और तब तक वो गुलाबी साड़ी वाली चली गई। शिखा ने इधर उधर देखा, लेकिन वो चली गई, कहीं दिखाई नहीं दी। शिखा हैरान हो गई कि ये कौन थी, हाथ में माखन मिश्री का भोग, वहाँ पास में एक दान पात्र है, वहाँ पर खड़ी थी शिखा। और शिखा को याद आया कि पिछले महीने बोल के गई थी कि 21 नवंबर को मैं फिर आऊँगी बांके बिहारी। और शिखा ने भगवान बांके बिहारी से कहा कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। शिखा को ऐसे लगा कि इसलिए उस औरत ने, गुलाबी साड़ी वाले ने पूछा है कि तू आ गई। और भाव विभोर होकर वो मंदिर से बाहर आई, हाथ में माखन मिश्री का प्रसाद था। तो शिखा सोचने लगी कि पति आ जाएंगे, बेटी आ जाएगी तो उन्हें भी प्रसाद दूंगी। तो शिखा जूते की रैक के पास आ गई, लेकिन वो लोग आए नहीं थे, तो वो लोग पहुँचे नहीं थे और माखन मिश्री का भोग जो है वो पिघल रहा था। तो शिखा ने वो माखन मिश्री का भोग लिया और ग्रहण कर लिया। जैसे ही शिखा ने वो माखन मिश्री का भोग ग्रहण किया,
ग्रहण करने के तुरंत बाद ही सामने देखा कि उसके पति और बेटी खड़े थे। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, आप लोग आए नहीं और माखन पिघल रहा था तो मैंने प्रसाद खुद खा लिया। पति मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं, ये वहाँ से होटल चले गए। वहाँ पति ने पूछा कि क्या बात है, कहाँ खोई हुई है। तो शिखा ने सारा किस्सा बताया अपने पति को, अपने मम्मी पापा को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया। तो सभी ने कहा कि हो सकता है कि राधा रानी मिलने आई हो, लेकिन शिखा को ये भरोसा नहीं था। शिखा बोली कि नहीं, वो राधा रानी नहीं थी, क्योंकि यू सेब का तिलक था उनके माथे पर। वो राधा रानी नहीं हो सकती। कौन थी समझ में नहीं आ रहा। सुबह वो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि ऐसे ही भाव विभोर हो रखी थी। तो शाम को दर्शन करने गई बिहारी जी के। तो शिखा ने देखा कि भगवान उसी गुलाबी साड़ी में पीले फूलों के साथ वैसे ही पोशाक में साक्षात वैसे ही दिख रहे हैं जैसे शिखा ने सुबह देखा था। और शिखा जोर जोर से बांके बिहारी के मंदिर में चिल्लाने लगी कि ये वही है, वही है, वही है जो सुबह आई थी। भाव विभोर हो गई थी शिखा। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, भगवान को देख रही है, खुश हो रही है, सारे भाव निकल कर आ रहे हैं। उनके पति ने उनसे कहा कि लोग देख रहे हैं, पर शिखा को किसी बात की चिंता नहीं है। वो बस अपने बिहारी जी को देख रही है। बात यहाँ समाप्त नहीं होती, बात आगे बढ़ती है। समय बीतता है। दिसंबर में शिखा प्रेग्नेंट हुई। 1 महीने बाद इन्हें पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। जब वृंदा पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि आप दूसरा बच्चा पैदा मत कीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है। शिखा हैरान होती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे होगी, हमारा तो कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वृंदा बड़ी हो चुकी थी, 7 साल की हो गई थी वृंदा। और इनको खुशी थी, ये खुश थे कि वृंदा इनके पास है। जब पता लगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो शिखा ने भागवतम का पाठ किया, पूजा पाठ करने लगी। सब लोग बोलते थे कि लड़की होगी, और भागवतम में इनको लिखा दिखाई दे रहा था कि मैं आऊँगा। कहीं ना कहीं से कोई ये मैसेज इनके पास आ रहा था कि मैं आऊँगा। शिखा हैरान थी, इनकी ज़िंदगी में ये अलग ही दौर चल रहा था। जो भक्त होते हैं ना कृष्ण के, जो प्यार करते हैं कृष्ण से, जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, बाकी लोग उन्हें पागल ही समझते हैं, क्योंकि वो पा लेते हैं उसे। जो विश्वास करता है भगवान पे, जो पा लेता है भगवान को। तो शिखा की हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी, पागलों जैसी, कृष्ण के प्रेम में पागल। अब हुआ यूँ कि सब लोग बोले कि बेटी होगी, बेटी का नाम ढूंढ ले, भागवतम में बहुत नाम है। तो शिखा को सिर्फ यही लिखा दिखाई दे रहा था, हे वासुदेवाय, हे वासुदेवाय, हे वासुदेवाय। तो डिसाइड हो गया था कि बेटा आएगा और नाम वासुदेव रखा जाएगा। अब जब 4-5 महीने बीते, अल्ट्रासाउंड के लिए गई डॉक्टर के पास, तो इसने ऐसे ही पूछा, तो डॉक्टर से पूछा कि ये हुआ कब, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, तो क्या आप बता सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैं आपको तारीख बता सकता हूँ उसके आसपास की, कि ये सब कब हुआ, ये किस दिन गर्भ ठहरा, तो वो मैं बता सकता हूँ। तो डॉक्टर ने जो तारीख बताई वो तारीख थी 19, 20, 21 नवंबर। और उस वक्त शिखा व्रत में थी, भगवान की भक्ति में लीन थी। तो तब शिखा का दिमाग घूमा कि हमने तो उस टाइम कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम व्रत में थे, भगवान की भक्ति में लीन थे। और उसे याद आया वो माखन मिश्री का भोग। आप समझ रहे हैं दोस्तों। और शिखा ने महसूस किया कि जो होने वाला है वो कृष्ण का बेटा है, ये भगवान की इच्छा है, ये ईश्वर की संतान है। वो माखन मिश्री का भोग चमत्कार कर रहा है। और ठीक 9 महीने बाद बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम वासुदेव रखा गया। ये अद्भुत किस्सा विश्वास का है, प्रेम का है। भगवान आज भी है, ईश्वर आज भी है, हर पल है, हर क्षण है। हम उनसे कहीं भी अलग नहीं है, ना हम उनसे अलग हैं, ना वो हमसे अलग है। बस होता क्या है कि जो हम पाना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है।
जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ पर हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, वही चीज़ हम पा पाते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अब तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर आपके साथ रहते हैं, और जीवन का सफ़र है ना, वो हर पल चमत्कारिक हो जाता है। आप भी अपना विश्वास मजबूत रखिए, ईश्वर आपके साथ है। जब भी आपकी इच्छा होगी कि आपको ईश्वर से मिलना है, आपको उन्हें देखना है, तो उसी वक्त आपको अपने आसपास कुछ दिखाई देगा। आप महसूस करोगे ईश्वर आपके साथ है। बस विश्वास रखिए, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।